गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को रीड कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर के विषय में बताया था। तो मैट्रिक्स चैप्टर में आपको रो कॉलम के विषय में बताया था, इक्वल मैट्रिक्स के विषय में बताया था, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के विषय में बताया था। आज भी हम आपको मैट्रिक्स के संबंध में नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे। आज मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन, ऐड ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टी प्रोडक्ट। जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस तरीके से कराया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में पहले हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में जो आपकी मेन चीज़ें हैं उनके विषय में बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है इसमें एक ही कॉलम होता है, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, बस समझ लें आप। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने आपको क्या बताया था, रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है। जितनी रो होंगी उतनी कॉलम होंगी। जैसे 2/2, 2 रो होंगी तो 2 कॉलम होंगे। ऐसे ही 3/3, 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद आता है डायगोनल्स मैट्रिक्स। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स में आपको बता दूं बेटे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी जिसके डायगोनल्स में एलिमेंट होंगे, केवल नॉन जीरो एलिमेंट होंगे केवल डायगोनल्स में। जैसे मैंने आपका ये बनाया है 3/3 की, तो 3/3 ये डायगोनल मैट्रिक्स बोली जाएगी। क्यों बोली जाएगी, इसके जो डायगोनल्स में जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, अदरवाइज सब जीरो है। तो समझ में आया। तो डायगोनल्स में जो एलिमेंट होंगे तो वो आपके नॉन जीरो होंगे। ठीक, तो ये डायगोनल्स मैट्रिक्स होती है आपकी। इसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपकी डायगोनल्स मैट्रिक्स हो गई बेटे, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, कोई भी लिख सकता हूं। देखें आप एग्जाम्पल 0√3, ये आपकी, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। बस इसमें और इसमें फर्क ये होता है, जो डायगोनल्स मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। डायगोनल्स में जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं बेटा, वो सेम होते हैं। ठीक, तो ये बोली जाती है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बारे में बता दूं, ये कई जगह यूज हो रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट सेम होते हैं वो 1/1 होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, 1/1। तो ये बोली जाती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, इसको आई से डिनोट करते हैं। अगर 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1, ये आपकी क्या हो गई, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से ही हमने काइंड्स ऑफ एलिमेंट बताए हैं, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक रोल है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दिया गया है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बस उसमें डायगोनल्स में जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स में एलिमेंट होते हैं वो 1/1 होते हैं केवल। ठीक है, तो 2/2 की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने आपको बता दी। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है शॉर्ट में। ठीक है, बाकी आप उससे रीड कर लेना। अब हम आपको मैट्रिक्स का ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बताएंगे। देखिए मैं सीधे सीधे क्वेश्चन से ही आपको बता रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट बस एक ही केस में होगी, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हो। अगर ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो वो ऐड नहीं हो सकती।
तो कहने का मेरा टोटल मतलब ये है कि आइडेंटिटी ऐड करते समय मैट्रिक्स का हम लोगों को सबसे बड़ी चीज जो याद रखने वाली चीज है वो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में आपको आज ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना मैट्रिक्स का और आपका बेटे प्रोडक्ट करना, ये 3 चीजें सिखाएंगे, जरा ध्यान से देखना। मैं एक्सरसाइज को लेकर चल रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 एक्टिव। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या दे रहा है 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स क्या दे रहा है बेटे 1 3 -2 और 5, और सी मैट्रिक्स आपका क्या दे रहा है -2 5 3 4। देखिए आपने इसके चारों पार्ट अगर देख लिए तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है ए प्लस बी फाइंड करो, तो बेटा ए मैट्रिक्स कितनी है 2 4 3 2, प्लस बी मैट्रिक्स कितनी है बेटा 1 3 -2 5। ये देख लो सेम ऑर्डर की है, ऐड हो जाएगी ना, तो सेम ऑर्डर की है तो बेटा ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते समय ए 1 1 इसका, ए 1 1 इसका, दोनों ऐड किए 2 + 1, ऐसे ही इसको और इसको ऐड हो जाएगा 4 + 2 a1 2 a1 2। ऐसे ही इसमें आए 3 + -2 होगा तो -2 हो जाएगा, 2 + 5 2 + 5, समझ में आया बेटे। तो ये हो गया आपका 3 7 और 1 और 7, समझ में आया। तो हमारा इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसका a11 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड करते रहो बस उसके, ये और ये। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होता है, बस सब्ट्रैक्ट में साइन का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके के सिंबल आपके लिए जाते हैं। ठीक है बेटे। अब जैसे a - b करना होता, अभी सपोज कर लो a - b, तो क्या हो जाता बेटा 2 4 3 2 -1 3 -2 5। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 - 1 हो गया, देखो चेक कर लो, 4 - 3 हो गया, वेरी गुड, 3 - प्लस हो जाएगा जी, 3 + 2 हो गया 2 - 5। तो आपका क्या आ गया बेटे 1 1 5 -3। ये हमने आपका निकाल लिया क्या सब्ट्रैक्ट। अब ये कह रहे हैं 3a - c निकालो। थर्ड पार्ट में देखना 3a - c निकालना है, तो 3a मैट्रिक्स कितनी है 2 4 3 2, माइनस सी मैट्रिक्स कितनी है बेटे -2 5 3 4। सबसे पहले हम प्रोडक्ट करते हैं, तो हम मैट्रिक्स में जब भी किसी नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में होता है। प्रत्येक एलिमेंट का मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 का इसमें भी, इसमें सब में होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6 कर दिया हमने। -2 5 3 4। अब आपका जो भी है रिजल्ट निकालना है, 6 + 2 हो जाएगा 8, 12 - 5 हो जाएगा 7, 9 - 3 हो गया 6, 6 - 4 हो गया 2। तो इस तरीके से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर 3a - c है तो 3a - c का मतलब ये हो गया, पहले 3a मैट्रिक्स 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कोई भी चीज़ करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई को हम लोग ज़्यादा वरीयता देंगे। ठीक है बेटे। अब हम आपको मेन चीज़ पर ले चलते हैं, प्रोडक्ट, जिसको आप समझने की कोशिश करना। प्रोडक्ट आपको समझना है। देखिए जैसे ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के समय आप याद रखना 1 3 -2 और 5, इन दोनों का प्रोडक्ट करना। पहले हम लोग इनका ऑर्डर लिखेंगे।
इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले से कैंसिल हो रहा है या नहीं? ये कैंसिल होना जरूरी है। अगर ये इसका लास्ट वाला और इसके पहला वाला सेम नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। फिर से ध्यान रख लो, इसका लास्ट वाला इसका पहला वाला सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी प्रोडक्ट होता है, तो नई मैट्रिक्स क्या आएगी 2/2 की। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसका इसमें करेंगे, पहला एलिमेंट आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसकी रो को पकड़ेंगे तो ये वाला कॉलम पहला एलिमेंट आ जाएगा, फिर इस रो को पकड़ेंगे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। अब कॉलम खत्म हो गए, अब दूसरी रो का नंबर है, ऐसे ही दूसरी रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम में करेंगे ये आ जाएगा, इसको पकड़ेंगे इसमें करेंगे ये आ जाएगा। अब किस तरीके से कर रहे हैं ये देखिए, आप ध्यान से देखें, इसका हमने इस वाले में प्रोडक्ट करना है, क्रॉसपोंडिंग करेंगे, 2 बन जा 2 और 4 माइनस 4 2 जा माइनस, फिर से चेक कर लो, 2 बन जा 2 4 2 जा 8 यानी माइनस का 8 हो गया। ऐसे ही इसका करेंगे 2 3 जा 6 4 5 जा 20 प्लस 3, चेक कर लो खत्म हो गया। अब दूसरी रो, इस रो का इस कॉलम में करेंगे, 3 बन जा 3, इसका इसमें माइनस के 4, ऐसे ही इसमें करेंगे 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो ये चेक कर लीजिए, माइनस के 6 26 माइनस 1 और 19, ये आ गया प्रोडक्ट। बी कभी भी याद रखना है मैट्रिक्स में ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, समझ में आया? इसमें भी डिफर हो सकता है। तो बी ए का मतलब ये हो गया, बी मैट्रिक्स पहले लिखी जाएगी 2 4 3 2, आपका बाद में लिखा जाएगा, ठीक। ये कहवाई क्या की है 2/2 की है, ये भी 2/2 की, इसका लास्ट वाला इसका वाला सेम है, यानी सेम है तो कैंसिल, सेम है तो नई मैट्रिक्स 2/2 है, तो पॉसिबल है, तो इसकी रो का इसके कॉलम में 2 बन जा 2 3 3 जा 9, समझ में आया? फिर इसी रो का इसके कॉलम में करेंगे 4 प्लस के 6, ऐसे ही दूसरी रो पकड़ेंगे, इस रो का इसके कॉलम में करेंगे माइनस के 4 प्लस के 15, माइनस के 4 प्लस के 50, ऐसे ही इसका करेंगे माइनस के 8 प्लस के 10, चेक कर लो 11 10 11 और ये 2, चेक कर लो, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए सेम नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि ए बी और बी ए जो है सेम आ जाए, समझ में आया आपके? तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और प्रोडक्ट करना, ये 3 चीज़ें आप लोगों को बताई जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटे? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं इसमें प्लस करना है, कर लेंगे आप लोग प्लस, देखिए ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी बन रही तो आइडेंटिटी लिख देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आप लोग कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ऐड करना है। थर्ड क्वेश्चन में प्रोडक्ट है, कोई सा भी क्वेश्चन देख लें थर्ड, मैं आपको थर्ड का सेकंड और थर्ड बता दे रहा हूँ, देखिए किस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। 1 2 3 1 2 3 एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी इसी के प्रोडक्ट में है 2 3 4, चेक कर लो, पहले देखेंगे पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। ये कितने बाई की है, इसका बोल की ऑर्डर, ये आपकी 3/1 की मैट्रिक्स,
चेक कर लो, रो 3 हो गई आपकी, कॉलम एक ही है। इस वाली ये मैट्रिक्स क्या कितने की है, 1/3। देख लो इसका लास्ट वाला पहला वाला सेम है सेम, ठीक। तो नई मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होके आएगी वो आपकी क्या आएगी, 3/3 की। तो इसके रो का इसके कॉलम में एक ही है, 2 आ जाएगा। फिर इसी रो का इस कॉलम में एक ही है, 3 आ गया। इस रो का इस कॉलम में 4। ऐसे ही दूसरी रो पकड़ो तो 4 6 और ये 8, ऐसे ही 6 9 और 12। चेक कर लो 3/3 की आई, चेक कर लीजिए आप लोग, कर लिया आप लोगों ने चेक। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं बेटे। अब थर्ड पार्ट देख लें इसका, मैं आपको थर्ड और शो करा दे रहा हूं। 1 -2 2 3, दूसरा है 1 2 3 1 2 3 2 3 1। चेक कर लीजिए आप, इसमें भी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके आपको अभी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये 2/2 की है, ये 2/3 की है। चेक कर लीजिए, इसका लास्ट वाला इसके वाले सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो नई जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/3 की आएगी। चेक करो, इसकी रो का इसके कॉलम में करेंगे, 1 बन जा 1 और माइनस के 2, एलिमेंट आ गया। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे उसी तरीके से, 2 बन जा 2 माइनस के 6। चेक कर लो, इसी रो का तीसरे में करेंगे 3 माइनस के 2, खत्म। उसके बाद दूसरी रो पकड़ेंगे, 2 बन जा 2 प्लस 6। चेक कर लो, 2 बन जा 2 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, ऐसे 2 3 जा 6 3 बन जा 3। चेक कर लीजिए, 2 3 जा 6 3 बन जा 3। नई मैट्रिक्स क्या आ गई, माइनस के 3 माइनस के 4 1, ये आ गया 8, ये आ गया 30, ये आ गया 9। चेक कर लीजिए, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा था हमने किस तरीके से किया है। बचे हुए पार्ट आप लोग अपने आप करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी प्रकार की दिखती है तो ग्रुप में डाल सकते हैं, जो आपको बता दी जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रहा है, बी मैट्रिक्स दे रहा है, सी मैट्रिक्स दे रहा है और नीचे का ए प्लस बी, ए और बी को प्लस कर देना, बी माइनस सी, बी में से सी माइनस कर देना। और ये वेरीफाई करना है, जो बी माइनस सी वाली मैट्रिक्स आएगी उसको ए के साथ प्लस करो, और जो ए प्लस बी की मैट्रिक्स आएगी उसमें से सी माइनस कर दो, तो दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। कैसे आ जाना चाहिए, इक्वल। तो बेटे ये 4 5 6 तक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 4 5 6 क्वेश्चन में कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जो आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको दे जाए 4 5 6 क्वेश्चन में, ठीक है बेटे। देखिए 7 क्वेश्चन में देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं। 7 है x प्लस वाई, 7 0 2 5 x माइनस वाई, 3 0 0 3। देख लीजिए, ऐड कर लो, ये कट गया 2x, दोनों ऐड हो गए 7 3 10 0 2 0 2 5 और 3 8। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 10 0 2 8। इनका डिवाइड कर दो, 5 0 1 4। अब वैल्यू मत लगाओ, दोबारा फिर उतार लो। अब की बार हमने एलिमिनेट किया था y को, अब आप एलिमिनेट कर देना x को, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस, देखो से कट गया, 2y आ गया, 7 में से 3 गया 4 0 2 5 में 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 4 0 2 2।
इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों को करने हैं, तो आप लोगों को 7, 8, 9 तक क्वेश्चन अपने आप करके आने हैं। 10 तक कोई भी प्रॉब्लम्स आपको निकल कर आती है तो आप पूछ लेते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में रिवीजन करें, तेज़ी के साथ करें, आप लोग भी सहयोग करें बेटे, क्योंकि कोर्स हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ खींचना है, तो उसका रिवीजन हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन कराएंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कराएंगे। ठीक, तो आप लोग साथ साथ मेरे रिवीजन करें। ठीक।